हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज हम लोग एचआर के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या होता है कंपनी में ऐसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि एचआर होता कौन है। ठीक है, तो एचआर जो टर्म है वो ह्यूमन रिसोर्स को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स टीम भी हो सकती है, मतलब 4-5 लोगों की टीम भी हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि कंपनी में एचआर संभालता हो और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा हो। ठीक है, और वो संभालता हो तो उसको बेसिकली हम एचआर बोलते हैं। अब एचआर क्या होता है कि इनको कई बार पीपल मैनेजर भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग जो हैं लोगों से डील करते हैं। ठीक है, एंड दे वर्क एज अ पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनएचआर, क्योंकि पीपल मैनेजमेंट करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो किसी भी कंपनी में पीपल मैनेजमेंट करने के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली एचआर कहा जाता है। ठीक है, और एचआर जो हैं किसी कंपनी के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं। ठीक है, और वो कंपनी को बिल्ड करते हैं बाय हायरिंग राइट रिसोर्सेस, या फिर सही लोगों को लाके वो कंपनी को बिल्डअप करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एचआर कंपनी में सही एम्प्लॉय लेके नहीं आएगा और किसी को जिस काम के लिए हायर किया गया वो काम नहीं आएगा, तो कंपनी कैसे बनेगी? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो एचआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, जिसमें आप लोगों से बहुत डेलिकेटली बहुत अच्छे से डील करते हैं, और आपको डील करना आना चाहिए। ठीक है, उन्हीं लोगों को एचआर में सफलता मिलती है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, और उसके बाद जो एचआर है वो एम्प्लॉय का जो हायरिंग है उसको टेक केयर करते हैं बेसिकली कंपनी में अधिकतर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि बेसिकली एचआर होते कौन है कंपनी में। ठीक है, और चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचआर की क्या क्या होती हैं, और ये लोग क्या क्या वर्क हैंडल करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहला जो काम होता है इनका रिक्रूटमेंट का होता है, या हम हायरिंग बोल सकते हैं। तो ये सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है जो कि एक एचआर को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि किसी कंपनी को बिल्डअप करने के लिए आपको वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। अब वर्कफोर्स को लाने के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, हायरिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब हायरिंग हो जाती है, तो हायरिंग के बाद जो अगला प्रोसेस आता है उसको हम ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। ऑनबोर्डिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। लेकिन ब्रीफ में आपको बताने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, ऑनबोर्डिंग बेसिकली एक छोटा सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर कुछ सब प्रोसेस भी होते हैं जिसमें आपका इंडक्शन आता है, मतलब कैंडिडेट को ईज अप करने में, मतलब कि उसको फैमिलराइज करने में ऑनबोर्डिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह ऑनबोर्डिंग में ही की जाती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें उनको कंपनी के बारे में बताना, कंपनी का वर्क कल्चर बताना, कंपनी का विज़न और मिशन बताना, सब चीज़ें ऑनबोर्डिंग में ही की जाती हैं। ठीक है, ये तो ऑनबोर्डिंग हुआ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है कंपनसेशन। ठीक है, तो एचआर जो है सैलरी भी मेंटेन करते हैं और कंपनसेशन पूरा का पूरा हैंडल करते हैं। ठीक है, एक सेपरेट टीम होती है कई बार तो। ठीक है, तो एचआर जो है पूरा का पूरा कंपनसेशन हैंडल करते हैं। चौथा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई छोटी कंपनियों में एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं होता है, बट आई वुड रिकमेंड कि ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट से मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय से कितना एंगेज करते हैं, और इन द सेंस कि एम्प्लॉय कितना खुश है आपकी कंपनी में। ठीक है, क्योंकि देखिए अब कंटिन्यू काम कर कर करके आदमी ज़रूर थक जाता है। ठीक है, तो अब उस टाइम पे एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाना एक एचआर का ही काम होता है। ठीक है, एचआर कई बार पिकनिक प्लान करते हैं, कई बार ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जिससे थोड़ा-सा जो माहौल नॉर्मल होता है, और इससे क्या है, एम्प्लॉइज़ के अंदर भी और काम करने की इच्छा बनती है, और वो खुश होके काम करते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयी एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो है एक एचआर का काम होता है, और एचआर इसको हैंडल करते हैं।
फिर अगला आता है वो है ग्रीवियंस हैंडलिंग। ग्रीवियंस हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी में नाखुश है, मतलब ज्वाइन कर लिया है, काम करता रहा और उसके बाद किसी कारण से वो नाखुश हो गया, ठीक है, किसी कारण से उसकी किसी से झड़प हो गई, कहा सुनी हो गई, उस केस में क्या होता है, वो ग्रीवियंस हैंडलिंग केस कहलाता है। तो उस केस में एचआर का काम होता है उस ग्रीवियंस को एड्रेस करना। ग्रीवेंस का मतलब नाराजगी जो होती है, ठीक है, या मनमुटाव या कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिसके कारण एम्प्लॉय दुखी है तो उसको एड्रेस करता है एचआर, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको एचआर एड्रेस करते हैं और बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो अगला आता है मेंटेनिंग द वर्कफोर्स। तो मेंटेनिंग वर्कफोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कई प्रोसेस से मिला के बनता है। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट भी इसका हिस्सा होता है। फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी इसका काफ़ी हद तक हिस्सा होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तभी वो कंपनी में काम करेगा। फिर उसके बाद ग्रीवेंस हैंडलिंग होता है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर किसी का ग्रीवेंस आता है आपके पास तो आप कैसे हैंडल करते हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉय को मेंटेन वर्कफोर्स जो है मेंटेन करके रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद होता है अगर कोई एम्प्लॉयर मान लीजिए वो जाना चाहता है, ठीक है, तो उसकी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, तो वो सारी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो एक एचआर ही करता है, ठीक है, और वही ऑथराइज होता है करने के लिए। और फिर उसके बाद जो अगला आता है वो है वेंडर मैनेजमेंट। कई कंपनियों में क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट होती है वो आउटसोर्स की जाती है। आउटसोर्स का मतलब आपकी जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप कर लेती है और उनको बोलती है कि हम अपने कोर काम में ध्यान देंगे, आप हमारे लिए एम्प्लॉय ढूंढिए, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो जब आप किसी कंपनी से टाई अप करते हो, ठीक है, आपने दूसरी कंपनी को बोला कि आपको हमारे लिए कैंडिडेट ढूंढना है, तो इसका मतलब वो आपका वेंडर हो गया, ठीक है, तो उन वेंडर्स को भी ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो जब आप वेंडर को मैनेज करते हैं तो वो वेंडर मैनेजमेंट में आ जाता है, तो ये भी एक एचआर हैंडल करता है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एचआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें एचआर जो है आपका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल करवाते हैं, ट्रेनिंग डिज़ाइन भी की जाती है, आपके टीम लीडर से मिलते हैं और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग शेड्यूल की जाती है कि अगर कैंडिडेट ज्वाइन होता है तो उसका ऑनबोर्डिंग होने के बाद कितने दिन तक ट्रेनिंग होगी, क्या ट्रेनिंग होगी, अगर बीच में कोई ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट होती हैं एज सच विद एन एचआर। तो ये सारे जो है फंक्शंस होते हैं एचआर के, या वर्क जो हैं एचआर हैंडल करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है दोस्तों। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब मैं आपसे एचआर के फ्यूचर के बारे में बात करूंगा। एचआर का फ्यूचर अगर मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी ही बेहतरीन फ्यूचर है। लेकिन आप लोगों को कई सारी चीज़ों में अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊँ तो अ, जैसे एचआर हैं वो तो पीपल मैनेजर कहलाते हैं, ठीक है, और पीपल को मैनेज करने के लिए वर्कफोर्स की ज़रूरत ये एचआर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी ये रहने वाला, ये फील्ड कहीं जा नहीं रहा है, ये रहेगा। बट ये है कि आपको करंट मार्केट के साथ चलना है, आपको अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको अपग्रेड करना है, ठीक है। और क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी ही डेटा की तरफ मूव हो रही हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो नई नई टेक्निक्स आएँ, ठीक है, उन पे आप अपना हाथ बैठाएँ, ठीक है। ओल्ड प्रोसीजर जो होता था, जो प्रोसीजरल एचआर होता था, अब उससे हट के चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, नए नए टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल टैबलो है, बिग डेटा है, ठीक है, इन सब पे अपना हाथ बैठाएँ, ठीक है। इन सब पे जब हाथ आप बैठा लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा अंडरस्टैंड करना कि कंपनी में जो आपका वर्कफोर्स है वो कितना आ रहा है, कितना लाना है, ठीक है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर है वो बेसिकली एनालिसिस का है। आपको एनालिसिस करके देना होता है का कंपनी को कि इतना वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है, इतना आएगा और इतना वर्कफोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप एनालिसिस में जाते हैं तब आपको आएंगी, ठीक है। तो आजकल एक नई फील्ड भी आई है जिसको हम एचआर एनालिटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो फ्यूचर में एचआर के काम आने वाली हैं। तो और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी तरीके से एचआर का रोल मैं समझाऊं, वही कोशिश रहती है मेरी। और
होप करता हूँ कि आप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगे और अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के से आप शेयर करें और अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएँ। मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा और कोशिश करूँगा मैं अपनी वीडियो जो है और अच्छी और बेहतर बनाऊँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।